मायूस मत हो, जिंदगी से किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसला हो बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। तो अभी मेरे साथ में है देवांश, जो कि देवांश गौतम जयपुर से है। और कितने सिलेक्शंस हुए हैं वो तो देवांश खुद अपनी जवानी बताने वाला है। और साथ में देवांश की सिस्टर भी हमारे बीच में है, और देवांश जो दादाजी हैं वो भी हमारे बीच में, जो बड़े खुश नजर आ रहे हैं। मतलब सबसे अधिक जो खुशी है वो दादाजी के चेहरे पर नजर आ रही है, क्योंकि उनके पोते ने कमाल कर दिया है। एक नहीं, दो नहीं, 3 जॉब लेकर आया है और अभी भी तैयारी जारी है। तो आइए मिलवाता हूं मैं। और ये लाइन जो है वो एक्चुअली में नोट्स लेकर आया अपने साथ में, जो सुबह वाली जो क्लास है उसके नोट्स साथ में लेकर आया है। और इसने हर मतलब कहते हैं ना कि लगातार किया गया संघर्ष जरूर आपको सफलता दिलवाता है। तो 1 जुलाई 2021 से वो क्लास के सारे नोट्स जो हैं वो लेकर आया है। जितने भी 7 फेरे हैं, जितनी भी सीरीजें हैं, सारी जो नोट्स हैं इसके पास में वो हैं। तो देवांश, सबसे पहले तो सफ़र कैसा रहा, कहाँ से शुरुआत की, कौन कौन सा एग्ज़ाम दिए, बताइए। सर सबसे पहले शुरू किया मैंने CGL 2018 से देना। तो मैंने CHSL 2018 दिया सबसे पहले। उसमें मेरे सर 200 में से मार्क्स 35 थे सर ओवरऑल। 200 में से 35 मार्क्स थे। मैथ के सेक्शन पे मैं पहुंच भी नहीं पाया था सर, मैथ देख ही नहीं पाया था पेपर में। ये था जब मैंने तैयारी शुरू कर दी थी कि देखते हैं पेपर देना कैसे है। उसके बाद सर मैंने धीरे धीरे शुरू करा। फिर 18 के बाद 19 में हुआ फेल, 20 में, 21 में मेरिट आउट हुआ। फिर उसके बाद सर CGL और CHSL दोनों में। और उसके बीच में CHSL में क्या रहा? सर CHSL में वही मेरिट आउट हुआ, मतलब प्रीलिम्स हो जाता था फिर डिस्क्रिप्टिव नहीं हो पाता था, ऐसे सर रेगुलर मेरिट आउट होता रहा 21 तक। फिर उसके बाद 21 में सर आपकी क्लासेस लेनी शुरू करी। फिर वहाँ से कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ। एग्जाम सर जो आज से आपने बोला था रेगुलर एग्जाम दिए, एग्जाम कोई भी मिस नहीं किया, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, चाहे वो UPSC CDS हो, एयरफोर्स का FCAT हो, MTS हो, GD हो, सारे एग्जाम दिए। कौन से उसमें आपकी कौन से रैंक आई है? सर सबसे पहले मेरा सिलेक्शन हुआ RRB NTPC के थ्रू। 2019 की जो वैकेंसी थी उसमें मेरे को अजमेर बोर्ड से CCTC लेवल 3 मिला है, जिसमें मेरे को जयपुर डिवीजन मिला है। अजमेर बोर्ड में आपकी कौन सी रैंक थी? सर अजमेर बोर्ड में मेरी कैटेगरी वाइज 3rd रैंक थी। ये उसी का वो है क्या? ये सर हाँ, ये तो देखिए मतलब जो सपना होता है ना आपका, अभी मुझसे बोल रहा था सर सपने जैसा लग रहा है, तो मैंने इसको बोला कि सपने सच होते हैं ना, पर खुली आंखों से देखने चाहिए। तो ये देखिए वो सपना है जो अभी जो ज्वाइनिंग लेटर है वो इसके यहाँ अभी लेकर आया साथ में। मैं इसको दिखा रहा हूँ आपको, जैसे आप फील कर पाओ इसको, कि हम चाहते हैं कि आपके हाथ में, सबके हाथ में ऐसा ज्वाइनिंग लेटर हो। आपके पिता को, आपकी माँ को, आपके दादाजी को आपके ऊपर फक्र होना चाहिए कि उनके बेटे ने, उनके पोते ने, उनकी पोती ने बड़ा बेहतरीन काम किया है। तो ये देखिए इस प्रकार कुछ नियुक्ति पत्र आता है जिसमें बधाई पत्र लिखा हुआ है, जो कि भारत सरकार की तरफ से। और ये बधाई पत्र देखिए सुनाता हूँ पढ़ के। भारत सरकार में आपको नियुक्ति मिलने पर हार्दिक बधाई। आपका माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 13 अप्रैल 2023 को उद्घाटित रोजगार मेले में स्वागत है। आशा है कि आप अपने कठिन परिश्रम और लगन से भारत सरकार को अपनी सेवाएं देकर देश को मजबूत करने में अपना संपूर्ण योगदान प्रदान करेंगे। आपकी उज्जवल भविष्य की कामना, रेल मंत्रालय, भारत सरकार। और ये वो नियुक्ति पत्र है, और बस इंतजार है कि आपके घर पर भी ऐसा ही नियुक्ति पत्र आए और आपके माँ बाप को भी आपको पर गर्व होना चाहिए। तो आइए सबसे पहले, ये तो NTPC का हो गया देवांश, ठीक है, ये तो NTPC का तो हो गया। इसके बाद में अभी जो है वो CGL दिया है। अभी उसके अलावा मैंने CHSL 2021 दिया, उसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 278 थी। मतलब CHSL एग्जाम में आपकी रैंक ऑल इंडिया 278 है। उसमें सर मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस पे PSI दिया था, क्योंकि मेरे को आगे हायर प्रिपरेशन करनी थी और बाकी मिनिस्ट्री दिल्ली मिलती, और ये मेरे को रैंक अच्छी तो मेरे को जयपुर मिल जाएगा आगे प्रिपरेशन के लिए, इससे मैंने इसको ये फर्स्ट प्रेफरेंस दी, ये मुझे मिल गया। तो अभी CGL में हुआ है, लेकिन आपका सपना आगे कौन सी रैंक लेना है? मेरा एक्साइज इंस्पेक्टर की तरफ ज्यादा झुका हुआ है सर। अच्छा, आपका इंस्पेक्टर जो पोस्ट है वो लेना, आपका सब एक्साइज इंस्पेक्टर स्पेशल वो है। हाँ सर, थोड़ा वर्दी का सर, जैसा आप बोलते हैं कि वो 3 सितारे। क्या बात है, 3 सितारे, बदन पर वर्दी, कंधों पर सितारे हैं, सिर पर जुनून। यही है देवांश की कहानी। हाँ सर, बहुत रेगुलर फेलियर के बाद सर अब जाके अब लोगों को लगता है कि हाँ ठीक है सिलेक्शन, मगर सर उसके पीछे बहुत सालों की मेहनत है सर, संघर्ष है, लंबा है। तो दादाजी से पूछते हैं कि उन्हें जब पता लगा कि सिलेक्शन हुआ इसका, अभी जब रिजल्ट आया, सबसे पहले किसने देखा था रिजल्ट? सबसे पहले मैंने दादाजी को फोन करता हूँ, दादाजी ही है। अच्छा, आपने देखा रिजल्ट? हाँ, मैंने रिजल्ट देखा, दादाजी को, आपने दादाजी को फोन किया? जी सर। दादाजी जब ये फोन पे आपसे बात कर रहा था कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, उस समय क्या फीलिंग्स थी आपकी, क्या लग रहा था उस समय? उस समय यही लग रहा था कि आपका जो आपके संस्था का और आपका जो पढ़ाई के प्रति योगदान रहा वो अपन उसी से ही डेवलपमेंट हुआ है, अन्यथा नहीं। आपके घर में कोई और पहले सरकारी नौकरी है?
मतलब मेरी रियल भतीजी है भावना शर्मा। अच्छा आपके संस्था से उसने RAS अच्छा, क्लियर किया है 2012 में। क्या बात है। शायद उसकी रैंक भी 58 या जो भी होगी। अच्छा। अभी पोस्टिंग बांधी कोई। तो अब इसने कर दिया ये काम CGL में हमारे ऑल परिवार में इंडिया, आपकी संस्था से पहले तो मेरी भतीजी RAS बनी है और अब सेकंड ये पोता। पोता बन गया। ये आपका जो पढ़ाने का तरीका है या जो आपको गॉड गिफ्ट मिली हुई है, आपको मैं मानता हूँ, मेरा आत्मिक विश्वास है आपको ये गॉड गिफ्ट प्राप्त हुआ है। उसमें सभी का योगदान है, माता पिता का, दादा दादी का, परिजनों का और विशेष 9 ग्रहों का। बिल्कुल सबका कोई योगदान। कोई ग्रह में इतना नहीं व्याख्या कर पाता ज्योतिष में, लेकिन 2 4 5 ग्रह इतने मजबूत है, वो आपको और भी शिखर पर लेकर जाएंगे आपके संस्था को, और आपको यही मेरी शुभकामना है। तो दीदी से पूछते हैं कि जब इसने फ़ोन किया होगा आपको भी, तो बोला होगा कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, तो होता है ना बहन भाई के सबसे पास होती है, लड़ाई भी वही करती है और हक भी वही जताती है और दुख में भी वही साथ होती है। तो जब आपको पता लगा कि इसका सिलेक्शन हो गया है तो उस समय कैसा फील हो रहा था? बहुत ज़्यादा खुशी हुई। ऐसा लग रहा था मतलब जैसे अब दिवाली हमारी उसी दिन दिवाली आई है। क्या बात है। तो ये मैं चाहती हूँ मेरा भाई बहुत आगे जाए। लेकिन मतलब मैं चाहूंगा कि जो मतलब मैंने देखा है, मैंने फर्स्ट रैंक का इंटरव्यू लिया तो उसकी बहन की आंखों में खुशी के आंसू थे वो, कि पता नहीं बहन क्यों रोती है जब भाई सिलेक्शन लेता है या भाई रैंक लेता है, भाई अच्छा काम करता है। तो कितनी अच्छी लाइन बोली है कि हमारी दिवाली तो उस दिन थी जिस दिन इसका सिलेक्शन हुआ। तो गर्मी में दिवाली बनवा दी इसने आपके घर में। अभी रुकने वाला नहीं है, अभी तो बहुत आगे जाएगा। और बिल्कुल बस जम के मेहनत करना भाई दिवांश। देख जो आपकी लाइन है कि तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे और तू जिंदा है, तू जिंदगी की नाक में दम कर दे। तो कब से जुड़े हो फुल पत्ती वाली क्लास से? सुबह मतलब हाँ 2021 जनवरी 2021 से रेगुलर लेनी शुरू कर दी थी और मैंने 1.5 साल रेगुलर क्लास ली है सर। देवांश, जितने भी स्टूडेंट हैं देख रहे हैं, जो हो सकता है किसी को सफलता नहीं मिली हो इस बार, पर हताश हो जाते हैं, हताश जाते हैं। रुकना सोल्यूशन नहीं है सर। रुकने में तो मैं 18, 19, 20 कभी भी रुक सकता था। 18 में नंबर 200 में से 35 आए हैं, मतलब 35 नंबर। मतलब सोच के देखिए, अगर आपके 35 नंबर आए तो आप तैयारी की सोचो भी ना दोबारा। 35 नंबर आए और उसके बाद में रैंक लेकर आए 278। और इस बार सर मैं CHS प्रीलिम्स में रोज स्कोर मेरा 170 है सर। देखिए मतलब कि अब आगे बढ़ रहा है, तो रुकना नहीं है जिंदगी में। जी सर बिल्कुल। तो मैं चाहूंगा कोई 2-3 बातें ऐसी जो स्टूडेंट नया देख रहा है इस समय हमें, जो नई तैयारी कर रहे हैं, उसको या कोई ऐसी 2-3 बातें तैयारी के दौरान में क्या करना सर चाहिए? सबसे पहले जो मैं जरूरी मानता हूँ वो है सर डायरेक्शन। आपको डायरेक्शन की पता होना चाहिए। जो मेरे साथ जो मेरा सिलेक्शन नहीं होने का कारण था, डायरेक्शन लेस हो गया था। डायरेक्शन नहीं पता था जाना कहाँ है, कैसे तैयारी होती है। तो सबसे जरूरी है डायरेक्शन, बड़ों का आशीर्वाद और एक आपको वे पता होना चाहिए आपको चलना कहाँ है। बस प्रॉपर स्ट्रेटजी हो, फिर सर कोई भी चीज़ बड़ी नहीं है। ऐसे SSC मेरे को भी लगता था दूर से बहुत बड़ा चैलेंज, मगर सर अब जब से डायरेक्शन में ली, फिर आपसे हुआ, फिर सर और एक सेल्फ मोटिवेशन जो आप बोलते हो सर, आपने जो सेल्फ मोटिवेशन दिया वो कहीं नहीं है। सेल्फ उसके बाद किसी की जरूरत नहीं पड़ती कि हाँ मेरे को कुछ चाहिए, सब अंदर से ये है। तो बस सेल्फ मोटिवेशन और स्ट्रेटजी सर सही होनी चाहिए, डायरेक्शन हो, और बड़ों का सर विशेष आशीर्वाद। बस बच्चों के बड़े तो लिए- यहाँ पर हैं हमारे। सर बच्चों के लिए मेरे भी दोस्त, बिल्कुल हाँ बताइए। सभी स्टूडेंट विद्यार्थी, वो मैं तो उनको मेरा परिजन ही है, वो मेरे जो परिवार का ही मानता हूँ। लेकिन सबसे पहले माता पिता का आशीर्वाद, माता पिता के बाद पढ़ाई में कोताही नहीं। अभी जो YouTube पर चल रहा है उसमें अगर दिमाग गया तो फिर वो डेवलपमेंट होगा नहीं। तो वो एक साथ 2 काम नहीं हो सकते कि मैं फिल्म जगत का भी आनंद ले लूं और पढ़ाई भी कर लूं। एक ट्रैक पर चलना पड़ेगा, एक लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा। एकलव्य ने एक लक्ष्य निर्धारित किया था, मिट्टी की मूर्ति से धनुर्धारी हो गया था। क्या बात है। वो मिट्टी की मूर्ति से पूछता कि गुरुदेव मैं बाण को ऐसे बना लूं, मैं ऐसे बना लूं, मैं ऐसे कर लूं। तो एकाग्रता जरूरी है। एकाग्रता के प्रति फिर आप जो पढ़ाते हैं उसके प्रति बार बार रिपीटेशन जरूरी है। ऐसे नहीं आज पढ़ाया और फिर उसको 10 दिन बाद नहीं देखे। फिर ये जितने भी पारिवारिक आयोजन होते हैं उनमें कम से कम भाग ले। क्या बात। पारिवारिक जितने भी आयोजन है वो जीवन में होते रहेंगे।
लेकिन 4 दिन कहीं चले गए तो 4 दिन का कितना हरजाना हुआ पढ़ाई का, कितनी समस्याएं हैं। उसको कौन परिवार में हर परिजन यही चाहता है कि मेरे बच्चे बच्ची पढ़े, लेकिन बच्चे बच्ची माता पिता के साथ कोताही नहीं बरते, माता पिता को धोखे में नहीं रखे। पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन मोबाइल पर बात XYZ हो रही है, तो वो माता पिता के साथ धोखा है। सर इसलिए दादाजी एक लाइन हमेशा बोलते मेरे को, रामचरितमानस में दादाजी ने शुरू से बताया था बचपन से कि ये लिखा हुआ है। दादाजी बोलते सुनी माता सोई सुत बड़े भागी, जे पितु मातु वचन अनुरागी। दादाजी बोला वो सबसे बड़ा भाग्यशाली जो माता पिता के कहने पे चलता है, जो माता पिता के वचन का अनुराग करता है। मेरा तो मन कर रहा है मैं सुनता ही रहूं रामचरितमानस जो है, मतलब इतना प्यारा इसने बोला। आपने सिखाया है इसको? बिल्कुल सर, दादाजी ने सिखाया। हाँ, जब पता लग जाता है कि ये बच्चा कहना मानेगा। अच्छा। एक परिवार में 8-10 बच्चे होते हैं, कोई तो मानता है कोई नहीं मानता जो है। कहना नहीं मानता है फिर उधर दृष्टि नहीं जाती है, जो कहना मानता है वो दृष्टि उधर ही जाती है। तो रामचरितमानस पर मेरा जीवन आधारित रहा है। और आप रामायण वगैरह में वही आपके पोते ने भी सीखा है। सुंदरकांड वगैरह में मालिक अभी साउथ से एक IAS का चयन हुआ, अयोध्या में आई थी, उन्होंने प्रवर्तन किया राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। उनका प्रवर्तन वो मैंने सुना था। इसका अर्थ क्या है दादाजी जी? इसका अर्थ क्या है जो अर्थ आपने क्या है बोला? राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम। आप XYZ सहस्त्र नाम एक 1008 नाम बोलो और राम का एक बार उच्चारण करो, दोनों समकक्ष है। राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम बरोबर तो राम नाम वरानने। जो दीदी है हमारी, तो जब सिलेक्शन हो गया इसका और जॉइनिंग लेटर लेकर आ गया, तो होता है ना कि खुशी तो बहन को बहुत होती है। तो आपकी कोई डिमांड भी थी इससे कि अब तेरी जब पहली सैलरी आएगी तो उसके बाद तुझे ये दिलाना पड़ेगा मेरे को? जैसे जो फर्स्ट टाइम का मैंने इंटरव्यू किया था दादाजी, तो उसकी बहन ने कहते जब पहली सैलरी आएगी ना तो मुझे आईफोन देना पड़ेगा तेरे को सैलरी से। तो वो डिमांड होती है बहन की। शॉपिंग के बिल यही पे करेगा। ये वही ना बात। पहले बोल दिया था, बोला बस सारी शॉपिंग के बिल मैं तो ऑर्डर कर दूंगी, पेमेंट तुझे ही करना है। क्या बात है। तो बस हर बहन इंतजार कर रही है कि उसका भाई सिलेक्शन ले ले और फिर शॉपिंग के सारे जो बिल है वो पेमेंट वो खुद करे। तो बस इंटरव्यू में दिखाने का उद्देश्य एक परिवार को दिखाया मैंने आपको। उद्देश्य केवल इतना था कि हम बता पाए आपको कि खुशी क्या होती है। सिलेक्शन के बाद की जो खुशी है वो बड़ी जरूरी खुशी है। सिलेक्शन सर होता सिर्फ 1% काम, उसके पीछे जो मेहनत होती है वो पूरे परिवार की होती है। मतलब केवल एक व्यक्ति का सिलेक्शन नहीं होता है, वो पूरी पीढ़ी का सिलेक्शन होता है। मतलब अब आपका सिलेक्शन हो तो और जो आपके छोटे भाई बहन है या फिर घर में कोई वो पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि भाई दिवांश का सिलेक्शन हो, हमारा भी हो सकता है। वो जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है ना, वो अलग टाइप का कॉन्फिडेंस होता है। तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं बस जमकर मेहनत करना और हार मत मानना। अगर 35 नंबर लाने वाला भी ऑल इंडिया में 278 रैंक ला सकता है तो आप भी कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपने हार मान ली तो आपको कोई जिता नहीं पाएगा, और अगर आपने ठान ली तो आपको कोई हरा नहीं पाएगा। ठान कर बैठिएगा, खूब मेहनत कीजिए। हम सबकी तरफ से आपको ऑल दी बेस्ट है। और देवांश को शुभकामनाएं दीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर, और अपनी सिस्टर को शॉपिंग करवाइएगा और अपने दादाजी का नाम जो है वो फक्र से ऊंचा कीजिएगा। बस शुभकामनाएं आप सभी को, ऑल दी बेस्ट।